अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी एक और रोज़ा बड़ा ही खूबसूरत सा गुज़र गया। आज एक नई आगाज़ है नए रोज़े का, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई रोज़े ऐसे भाग रहे हैं ना। अच्छा, रोज़े जितने ही अच्छे लगते हैं उतने ही मुझे जब ये गुज़र रहे होते हैं ना, मेरे दिल को कुछ हो रहा होता है कि हाय रोज़े ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन बस यही है दुनिया का दस्तूर, और वक्त ऐसे ही गुज़रता है और पता भी नहीं चलता वक्त का। तो अल्लाह मियाँ सबके नसीबों में करे ये माह रमज़ान, जिसका हमें बेहद बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो जी चलें जी, बातें तो होती रहेंगी, साथ साथ जी काम भी शुरू करते हैं। मैंने जी प्याज काटना शुरू किया। मैंने कहा फटाफट जी पहले मैं काम कर लूँ हांडी का। अच्छा, मैं माशाल्लाह से उठ के घर की सफाई करके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के माशाल्लाह से आज अपना 10वां पारा ख़त्म करके अल्हम्दुलिल्लाह किचन में आ गई थी। मैंने कहा पहले मैं सबसे पहले जी आज काम स्टार्ट करूँगी, जहाँ से किचन का काम हांडी से। आपका सालन तैयार होना, आपका आधा काम लगता है ख़त्म हो गया है ना, मुझे पता नहीं क्यों। बस सालन तैयार होना मेरा लगता है सारा ज़िंदगी दिन का ना काम ख़त्म हो गया। बस जी मेरी कोशिश होती है सबसे पहले मैं हांडी तैयार कर लूँ। अच्छा, मैं आजकल रेगुलर तो नहीं बना रही, लेकिन फिर भी हर दूसरे दिन बननी तो पड़ती है। सहरी में भी चाहिए होता है सालन, तो जिस वजह से ज़रूरत तो पड़ती है। अच्छा जी, आजकल सबसे बड़ा जी मेरा टारगेट होता है एक कुरान के। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ हम सबको तौफीक दे कुरान पढ़ने की और समझने की भी। तो एक हाँ जी, सुबहान अल्लाह, हमारे आका पे लाखों सलाम। बस जी मैं जब किचन का जब काम कर रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है अच्छा सा कलाम कोई लगाओ पीछे, और अच्छी सी कोई, ये स्पेशली ये तो मेरी फेवरेट है जो दरूद और सलाम है। तो मैं कोशिश करती हूँ साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लगाओ मेरे घर में, मेरे बच्चे भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रही हूँ, एक अच्छा सा माहौल बनाओ घर का। अच्छा जी, बेटी मेरी घसीटती हुई सौदे लेकर आ रही थी माशाल्लाह से। आज फिर जी ग्रॉसरी ऐसे माशाल्लाह एक हफ्ते में ख़त्म हुई है, और स्पेशली फल सब्ज़ी और स्पेशली फल और सब्ज़ियाँ बहुत माशाल्लाह से लगे अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान का महीना है, ज़ाहिरी बात है भाई मेज़ सजता है अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ हम तैयारी करते हैं अफ्तार की, तो रोज़ेदारों के लिए खूबसूरत सा मेज़ सजाने की कोशिश करते हैं। तो जिसकी वजह से भाई ये तो होता ही है। और ये देखें जी, मेरे हस्बैंड बड़े ही प्यारे मेरे लिए आज फ्लावर्स लेकर आए हैं। उन्हें पता है कि मुझे किचन काउंटर पे मेरे फूल लाजमी होने चाहिए, फ़्रेश फूल होने चाहिए। तो वो देखते हैं कि अब हो गए 3-4 दिन हो गए, वो फूल चेंज करने की बारी आ गई है, तो वो खुद ही ले आते हैं। अच्छा जी, सारी आ गई थी ग्रॉसरी। मैं कह रही थी मैंने हांडी स्टॉप कर दी। अब मैंने वहीं पे स्टॉप कर, मेरे पास टमाटर भी नहीं थे। कल तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसे समझ नहीं आई सब कुछ। कल एक तो संडे का दिन था, सब कुछ ख़त्म, आखिरी चीज़ें थी। तो बस फिर टमाटर भी नहीं थे ना, तो मैंने फिर हांडी को स्टॉप किया, चूल्हा बंद कर दिया। मैंने कहा पहले मैं फटाफट चीज़ें समेटूं, उसके बाद फिर मैं बाकी काम कंटिन्यू करूँगी अपना। मैंने कहा किचन मेरा पहले ना क्लियर हो जाए, वरना मुझे बड़ी बेचैनी लगी होती है जब चीज़ें पड़ी हों। तो जी बस फटाफट मैंने कहा फ्रूट वगैरह निकालूं, और अभी मेरे पास धोने का टाइम नहीं था। मैं इसी तरह ही बास्केट में मैं ना डाल के रख रही थी। मैंने कहा रोज़ माशाल्लाह फ्रूट चाट बनती है तो रोज़ धुलता है फ्रूट। चलें जी, हो रही हैं सारी चीज़ें समेटी जा रही हैं फटाफट। इस दफ़ा माशाल्लाह फल और सब्ज़ियाँ मैंने कहा वो जल्दी से सारी चीज़ें जल्दी जल्दी समेट लूँ। अच्छा, प्याज और आलू की भी मैंने बास्केट निकाल ली। मैंने कहा उसे दोबारा से ज़रा करूँ, दोबारा से रीन्यू करूँ, रीफ़िल करूँ सारी। पहले पुराने वाले पहले मैंने जी सारे बाहर निकाले, और फिर नए वाले नीचे रखे, फिर पुराने वाले उसके ऊपर रखे। और वैसे भी मैं साथ साथ निकाली भी जा रही हूँ जो आज के लिए भी मुझे चाहिए। तो जी बस ये छोटा मोटा काम करते कराते इतना टाइम लग जाता है, समझ नहीं आती। वैसे मेरी बेटियां भी साथ मेरे बहुत हेल्प करती हैं, लेकिन आज असल में दोनों का ज़रा लंबा दिन था स्कूल में और रोज़े के साथ थी, तो वो आके अपने कमरे में बस लेटी हुई थी।
और अभी फिर कारी साहब का भी उनका टाइम होने वाला था, तो मेरा फिर दिल नहीं किया उन्हें तंग करने को। मैंने कहा नहीं, आज ज़रा रेस्ट कर लें वो, तो मैं ख़ुद ही कर लूँगी सारा कुछ ना। तो बस इसी चक्करों में मैं लगी हुई हूँ और मैं साथ साथ निकाली भी जा रही हूँ जो आज मुझे चीज़ें चाहिए पकौड़ों के लिए। आज कंजवी बनाऊँगी मैं, और आज फ्रूट चाट के लिए जो जो मुझे फल चाहिए वो सारी चीज़ें भी मैं निकाल रही हूँ और बाकी को उनकी जगहों पे लगा रही हूँ। स्ट्रॉबेरीज़ और अंगूर भी मैंने निकाल लिए जितने मुझे आज चाहिए, और बाकी सारे मैंने कहा मैं फ्रिज में रख दूँ। बस जी, ये टाइम होता है स्पीडों का। और बस जी साथ साथ जल्दी जल्दी समेट रही हूँ। अंडे मैंने कहा इन्हें लगाऊँ इनकी जगह पे। अच्छा जी, मैंने कहा पहले काम स्टार्ट करने से पहले ना मैं फूल सेट कर लूँ ताकि ये काम मेरा हो जाए ना फटाफट। तो बस जो पहले वाले थे उन्हें मैंने निकाला और वास अच्छी तरह धोया, नया पानी मैंने इसके अंदर डाला और फिर मैंने फूल इसके अंदर सेट किए। और ये ट्यूलिप्स इतने मुझे अच्छे लगते हैं, और ये अभी तो आपको लग रहे हैं कि जैसे ना पत्ते पत्ते ही हैं, लेकिन आपको मैं एक दिन तक दिखाऊंगी इनकी, फिर से मैं क्लिप लेके आपको दिखाऊंगी। इतने प्यारे खिल जाते हैं ना ट्यूलिप्स, बहुत प्यारे मुझे फूल लगते हैं ये ट्यूलिप्स के। तो मैं इन्हें सेट कर रही थी, मैंने कहा सेट करूं और फिर बाकी अपना काम कंटिन्यू करूं जो कि मैंने छोड़ा है आधे में। तो जी बस ये है मेरी भाग दौड़, आप देख ही रहे हैं। अच्छा जी, सब काम समेट के अब मैं आ गई हूँ दोबारा अपनी जगह पे। मैंने कहा कंटिन्यू करूँ। टमाटर रह गए थे, मैंने कहा पहले टमाटर जो आज मैंने डालने हैं वो मैं निकाल के धो लूँ, और बाकी फिर मैं फ्रिज में रखने चली गई थी। माशाल्लाह सब चीज़ें मैंने कर दी थी। और मैंने हाँ जी, मैंने सीख कबाब भी निकाल के सुबह के रखे हुए थे। आज जी मैं बना रही थी सीख कबाब का सालन। मैंने कहा आज वो थोड़ा सा बनाती हूँ सीख कबाब का सालन, और बाकी जो रूटीन में चीज़ें बनती हैं वो तो बनती ही हैं। तो मैंने बस जी टमाटरों के दो दो हिस्से करके, और अदरक ये मैंने अदरक भी डाला। पहले मैंने प्याज और लहसुन लिया था, मैंने मोटा मोटा काट के सब कुछ डाल दिया और मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। मैंने कहा मिनटों सेकंडों वाले काम हो। तो बस जी थोड़ी सा स्टीम आ जाएगा, इसके छिलके उतार लूँगी मैं टमाटरों के, और फिर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो जी मसाले के लिए फिर ये बेस्ट होता है। तो बाकी मैं अब चीज़ें लेके गई हूँ धोने के लिए, और मैंने कहा मैं बाकी काम पकौड़ों का करूँ। फिर मैं अंडे निकाले थे वो मैंने धो के, मैंने कहा उन्हें भी मैं बॉईल करके रखूँ, और अंडे भी मैं आज यानी कि ना वो भी उबालने के लिए रख दूँ, वो भी डलेंगे अंदर। तो जी बस हो रहा है अफ्तारी का काम बड़े ही ज़ोरों शोर से। अच्छा, ये मैंने सीख कबाब उस दिन फ्रीज़ किए हुए थे, तो मैंने एक पैकेट निकाला है और मैंने कहा आज वो बना लेती हूँ। अच्छा, पहले काम करने के फ़ायदे तो वाकई फ़ायदा होता है। देखें अभी ये इतना काम मैंने पहले किया हुआ, उसके बावजूद भी अफ्तारी से पहले 1 मिनट के लिए भी आपको टाइम नहीं मिलता बैठने का या टीवी देखने का। आप जब बेड से उठते उसके बाद फिर बस आप और किचन, या माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की ब्रेक होती है और कुरान की ब्रेक होती है। तो कुरान पाक तो मस्ट है पढ़ना। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़ोहर से पहले मैं ना अपना सुपारा जो है कंप्लीट कर लूँ। आधा मैं फजर के बाद पढ़ती हूँ और आधा मैं ज़ोहर के बाद पढ़ती हूँ। तो एक तो मैंने वैसे कुरान पाक स्टार्ट किया हुआ है कि मैं वो वैसे ख़त्म जो करना है मैंने पूरा, और एक मैं कर रही हूँ तफसीर कुरान, उसका भी मेरा पहला सुपारा है। क्योंकि तफसीर कुरान आप तेज़ी से नहीं पढ़ सकते, वो आपको समझना पड़ता है। और मैं कहती हूँ कि आप बेशक एक सफ़ा ही क्यों ना समझ लें या 2 सफ़े समझ लें, आप यानी कि उसमें आपको ये नहीं है, रेस नहीं है कोई, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप फटाफट जी पढ़ो, आपको बड़ी ही तवज्जो के साथ पढ़ना पड़ता है। अच्छा जी, मैंने मसाला सारा ग्राइंड कर लिया था, और मैंने ऑयल में डाल के और उसकी अच्छे से मैंने भुनी लगा ली थी। और ये मसाला जाएंगे जी अंदर, इसमें लाल मिर्च है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, हल्दी, और थोड़ी सी मैंने वो जो क्रश सूखा धनिया था ना वो मैंने अंदर डाला है। और बाकी बस ये अच्छा सा मसाला जी बन गया है माशाल्लाह। अब मैं इसकी और भुनाई करूँगी, मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो बस इसका मैं अच्छी तरह भूनूंगी। और इस स्टेज पे मैंने आके इस पर 2 चम्मच दही के भी डाल दिए थे। हाँ जी, और फिर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मसाला बहुत अच्छा बनता है, अगर आप थोड़ा सा दही डाल दें ना तो मसाला बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, बस मैंने ये बहुत इजी सी रेसिपी है। सीख कबाब अगर आपने पहले से तैयार कर लिए हो ना तो बहुत इजी लाइफ हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे जो आप करते हैं ना तैयारियाँ, जो औरतें करती हैं स्पेशली बाहर के मुल्क,
ये मैं कहती हूँ बहुत आपको रिलीफ़ देती हैं। यानी कि आपका फिर भी मैं कहती हूँ 50% काम में आपको रिलीफ़ देती हैं, उसके बावजूद भी बहुत काम होते हैं आपके। अच्छा जी, सीख कबाब मैंने सारे अंदर डाल दिए थे माशाल्लाह से, और जी मैंने धनिया थोड़ा-सा पड़ा था वो डाल दिया, अंडे उबाल लिए थे मैंने वो माशाल्लाह ऊपर रख दिए थे सारे। एक अंडा मैंने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि मेरी बेटी अंडा खाती है, बॉयल एग खाती है, लेकिन अगर उस पे ज़रा-सा भी ऑयल लगा हो ना वो नहीं खाती उस तरह से, तो मैंने उसके लिए अलहदा रख दिया। अच्छा जी, ये देखें जी माशाल्लाह डब्बे हो गए हैं पैक। मेरे हस्बैंड का खाना जाने के लिए हो गया है रेडी, अफ्तार उनके साथ जाएगा। काम पे अफ्तारी वो हमारे साथ नहीं करते, काम पे करते हैं। तो जी बस सबसे बड़ा मेरा टारगेट होता है उनकी अफ्तारी तैयार करना। तो जी ये देखिए मेरी मेज़ हो गई है तैयार। मैंने सीख कबाब का सालन बनाया था, फ्रूट चाट थोड़ी सी बनाई थी, और समोसे जो पड़े हुए थे वो मैंने एक एक समोसा जिसने खाना था मैंने पूछ के फ्राई कर लिया। आज मैंने जी बड़ा मज़े का थून फिश का मैंने बनाया था ये सैलेड, बड़ा मज़े का। ये आज हम खाएंगे, आज बड़ा ही मेरा दिल था सैलेड खाने को। तो जी साथ पकौड़े हैं, साथ मैंने शिकंजी बनाई थी, और बच्चों के लिए मैंने दूध बनाया था, और जी नान मैंने मंगवाए थे साथ इसके। तो जी ये थी मेरी आज प्यारी सी अफ्तारी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो जी आप प्लीज़ इसे कमेंट्स में बताएं, और जी मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।